बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I'm here Professor इतरत करनैन with the BS students। मेरे बच्चे, हम मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं। पहला लेक्चर जरूर अटेंड करिएगा, वो लेक्चर अटेंड करके इसके अंदर बैठिएगा। हमने पढ़ा था वहां पर कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। आज हम उसकी रिलेटेड एक्सरसाइज के उसके अंदर मैंने 2 एग्जांपल भी आपको करवा दी थी, नोट करिएगा पिछले लेक्चर के अंदर, और तरतीब से नोट्स बनाएं। मेरा एक स्टूडेंट्स को मशवरा है, उसी के रिलेटेड आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। आओ पहले इसकी मेरे बच्चे स्टेटमेंट लिखते हैं। अ पार्टिकल अ पार्टिकल स्टार्ट्स एट t इज इक्वल 0। एक मेरे बच्चे पार्टिकल स्टार्ट करता है कहां पर? एट t इज इक्वल 0। कहता है, क्वेश्चन ये कहता है, फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड एक वेलोसिटी निकालो और एक मेरे बच्चे ये एक्सेलरेशन निकालो एट एनी टाइम t, एट एन टाइम t if the need if the क्या चीज position of particle is given by। अच्छा गौर करिएगा, ये मुख्तलिफ पार्ट है। पहला पार्ट है ये, इसके अंदर मेरे बच्चे ये आर गिवन है, आर है स्मॉल ब्रैकेट और इसके अंदर है टी क्यूबिक प्लस 2t इंटू आई प्लस फिर मेरे बच्चे हैं 5t स्क्वायर -7 और इधर है जी। अच्छा देखिए, मेरी बात सुने, जिन्होंने मेरा पहला लेक्चर अटेंड किया हुआ है बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर ये पोजीशन वेक्टर गिवन हो और आपको निकालना क्या चीज है, अपार्ट ये पोजीशन वेक्टर, और आपको मालूम क्या चीज करनी है, एक वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अगर पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव लिया जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी आती है, तो कोई बात नहीं, इसका डेरिवेटिव लेते। वेलोसिटी का डेरिवेटिव लोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, वेरी सिंपल। अब ये देखिए, हम यहां पर लिखते हैं जी, ये डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, लेकिन मैं कह रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टी। ये मुझे बताएं कि यहां पे डी आर ओवर डी टी आ जाएगा। आप लोगों को पता है टी क्यूबिक का डेरिवेटिव क्या होता है? 3t स्क्वायर। 2t का क्या होता है? 2 इंटू आई प्लस, अच्छा गौर करिएगा, टी स्क्वायर का 2t, 5 2 विल बी 10, इसका मतलब है 10t -7 का 0, ये जी। अच्छा आप इसको लिख सकते हैं कि ये आपकी वेलोसिटी है। तो मेरे बच्चे वेलोसिटी कितनी निकल आई? 3t स्क्वायर प्लस 2 इंटू आई प्लस 10t इंटू जी। सो यू गोट वेलोसिटी। लेकिन उसने 2 काम कहे हैं, एक कहा वेलोसिटी निकालें, एक कहता है एक्सेलरेशन निकालें। अब इस वेलोसिटी का फिर डेरिवेटिव लेते हैं। अब यहां पर हम लिखेंगे ये जी, डिफरेंशिएटिंग, भला कैसे? अगेन लेकिन विद रिस्पेक्ट टू किसकी? टी की। अच्छा गौर करिएगा, डीवी ओवर डी टी, तो बताएं कैसे लेंगे? 3t स्क्वायर है, टी स्क्वायर का 2t, 3 2 विल बी 6, 6t प्लस 2 का 0 इंटू आई प्लस 10t का 10 और ये जी। अब मेरे बच्चे याद रखना, ये जो डीवी ओवर डी टी है, ये एक्सेलरेशन होता है। ये भाई बात आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ी होगी कि वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज एक्सेलरेशन होता है, अगर नहीं पता तो याद रख ले। अच्छा, और ये कितनी चीज आ गई मेरे बच्चे? ये चीज आ गई 6t इंटू आई प्लस ओनली 10। हमारे पास मेरे बच्चे इस तरह करके इसका पहला पार्ट हल हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट, जिसके अंदर जो आर गिवन है, आर मेरे बच्चे यूं गिवन है, वो है ए टी स्केयर, ए टी स्केयर आई प्लस
फिर हमारे पास है 480 इंटू, इसके भी मेरे बच्चे कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालनी है और एक्सेलरेशन निकालनी है। कोई बात नहीं। अब ये देखिए, हम इस तरह करेंगे कि पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, लेकिन बताओ विद रिस्पेक्ट टू किसके, टी के। आपको पता होगा आर का डेरिवेटिव क्या होता है, डी आर ओवर डी टी। अच्छा ये बताएं कि ए टी स्केयर का 2t हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2at इंटू आई। अच्छा 4at का 4a मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे का वैसे, t का डेरिवेटिव 1, तो ये हो जाएगा 4a ओनली जी। अच्छा आप इसको लिख सकते हैं कि ये वेलोसिटी है और ये है 2at प्लस 4a। मैं आपको मशवरा दूंगा इसका फिर डेरिवेटिव लेंगे। अब आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग अगेन, लेकिन ये भी ख्याल करना कि आप इसको फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो मेरे बच्चे ये चीज आ जाएगी आपके पास डी वी और डी टी। तो बता दें 2at का डेरिवेटिव 2a इंटू आई, 4a का 0 इंटू जी। अच्छा आप इसको लिख सकते हैं कि एक्सेलेरेशन है जो कि बराबर आ गया 2ai प्लस 0 जी। मेरे बच्चे पोजीशन वेक्टर गिवन था और आप पहला वाला लेक्चर अटेंड करें, आपको पोजीशन वेक्टर की मुकम्मल डिटेल मिलेगी, कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की मिलेगी, एक्सेलरेशन की मिलेगी। उससे कहा इसके वेलोसिटी कंपोनेंट निकालें, हमने पहला डेरिवेटिव लिया तो वेलोसिटी, वेलोसिटी का फिर डेरिवेटिव लिया तो एक्सेलरेशन। ये वेलोसिटी की कंपोनेंट है और ये एक्सेलरेशन की कंपोनेंट है। अब हम मेरे बच्चे चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, कि थर्ड पार्ट के अंदर फिर एक आर गिवन होगा, आर चेंज होगा। तो लेकिन काम फिर हमारा वही है कि एक जी वेलोसिटी के कंपोनेंट निकालें और एक मेरे बच्चे एक्सेलरेशन के निकालें। आ जाए मेरे बच्चे, ये हमारा है थर्ड पार्ट जिसमें ये आर गिवन है। आर यूं है कि इधर हमारे पास है ए cos t इंटू आई प्लस, फिर हमारे पास है बी बी साइन टी इंटू जी। ये पोजीशन वेक्टर गिवन है, आप लोगों ने कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालनी और एक्सेलरेशन निकालनी, तो कोई बात, इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब यहां पर हम पहले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, लेकिन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू किसके, टी के। ये बताओ ये बनेगा डी आर डी टी। आप लोगों को पता है ए मल्टी, अच्छा कॉस का मनफी साइन होता है तो ये बन जाएगा मनफी ए साइन टी। बी मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे का वैसे, साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस टी इंटू जी। अच्छा डी आर ओवर डी टी से क्या मुराद है, ये वेलोसिटी आ गई, मनफी ए साइन टी इंटू आई प्लस बी कोस टी इंटू जी। वेलोसिटी के कंपोनेंट मिल गए। लेकिन मेरे बच्चे मुझे एक्सेलरेशन की तरफ भी जाना है, अब इसका फिर डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब ये देखिए हम यहां पर लिखेंगे ये डिफरेंशिएटिंग अगेन, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू किसके, टी के। तो यहां पर लिखोगे डी वी और डी टी। अच्छा मनफी ए, आपको पता है साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस टी इंटू, अच्छा कॉस का मनफी साइन होता है तो ये मनफी मैं शुरू में ही लगा रहा हूं, मनफी बी कॉस का मनफी साइन टी इंटू टी। अच्छा डी वी ओवर डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन, मनफी ए कॉस टी इंटू आई मनफी बी साइन टी इंटू टी। इसका मतलब है मेरे बच्चे मुझे कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी मिल गए और मुझे कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन के भी मिल गए। अब हम चलेंगे अपने आखिरी पार्ट की जानिब जिसमें आर गिवन है, यूं मेरे बच्चे गिवन है ए, ये बाहर यहां पर है ए स्मॉल ब्रैकेट और उसके अंदर है टी मनफी कोस टी इंटू आई प्लस, फिर ए और यहां पर है 1 प्लस साइन टी इंटू जी। अच्छा मेरे बच्चे क्वेश्चन फिर वही कहता है कि आप ए कंपोनेंट निकालें वेलोसिटी की और ए कंपोनेंट निकालें भला किसके मेरे बच्चे, एक्सेलरेशन की। तो तरीकाकार भी वही होगा
कि आप इसका पहले डेरिवेटिव लोगे, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू किसके, टी के। अब ये देखें, यहां पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, लेकिन मैंने कहा विद रिस्पेक्ट टू किसके, टी के। ये बनेगा डी आर ओवर डी टी। अच्छा देखिए, ए मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे का वैसे, टी का डेरिवेटिव 1। अच्छा, मनफी कॉस टी का कॉस का मनफी साइन होता है ना, तो मनफी मनफी प्लस हो जाएगा, तो यहां पर प्लस साइन टी इंटू आई। फिर ए मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे का वैसे, 1 का मेरे बच्चे होता है 0, जबकि साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, और इधर साथ क्या है, ये जी। इसका मतलब है डी आर ओवर डी टी का मतलब है वेलोसिटी, तो ए इधर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन टी इंटू आई प्लस ए कोस टी इंटू जी। ये याद रखना, ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकला है, लेकिन मुझे अब कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन के लिए इस वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे, तो अब हम यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग अगेन, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू किसके, टाइम। तो ये बताएं कि ये बनेगा डी वी ओवर डी टी। ये मेरे बच्चे ए मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे का वैसे, 1 का होता है 0, जबकि साइन टी का डेरिवेटिव कोस टी इंटू आई। ए मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे का वैसे, कोस टी का डेरिवेटिव मनफी साइन टी, कोस टी का डेरिवेटिव मनफी साइन टी इंटू जी। अच्छा, डी वी ओवर डी टी, इसको कहते हैं एक्सेलरेशन, ए कोस टी इंटू आई मनफी ए साइन टी इंटू जी। याद रखना मेरे बच्चे, ये हमारा यहां पर पार्ट नंबर कौन सा हल हो गया, ये पार्ट नंबर मेरे बच्चे 4 हल हो गया। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। ये अच्छा, ये ख्याल करिएगा कि ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज का चैप्टर 7 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, अब ये कहता है द, ये हम स्टेटमेंट लिखेंगे, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल is the position of the particle is moving along ellipse, along the ellipse is given by, is given by ये r, जो कि मेरे बच्चे u a, यहां पर cos t इंटू आई प्लस b sin t इंटू जी। अच्छा, क्वेश्चन क्या कहता है, इफ, अगर a ग्रेटर देन b हो, फाइंड द, क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द पोजीशन, फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की पोजीशन निकालें कब, वेयर इट्स वेलोसिटी हैज मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड। आ जाए इसके सॉल्यूशन की तरफ। याद रखना मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन के अंदर ये कहता है कि पार्टिकल की पोजीशन निकालें जब उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो या मिनिमम हो। ये आर है, पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं, फिर उसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वेलोसिटी मैक्सिमम और मिनिमम कब है। लेकिन आप लोगों ने पोजीशन बतानी है जब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो या मिनिमम हो। तो ख्याल करिएगा, हम इस तरह करते हैं, पहले अपना आर लिखते हैं। आर हमारा क्या है, आर हमारा ये है ए कोस टी इंटू आई प्लस बी साइन टी इंटू टी।
मेरे बच्चे हम इसका पहले वेलोसिटी निकालते हैं। आप ये देखिए, हम यहां पर लिखेंगे ये डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, लेकिन मेरे बच्चे विद रिस्पेक्ट टू किसकी, टी के। आर का डेरिवेटिव डी आर ओवर डी टी। अच्छा अच्छा, ए मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे का वैसे, कॉस का डेरिवेटिव मनफी साइन होता है, इसका मतलब है यहां पर आ जाएगा मनफी ए साइन टी इंटू प्लस बी। साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस टी इंटू जी। अच्छा, मैंने डी आर ओवर डी टी हासिल किया, ये तो वेलोसिटी होती है, इसका मतलब है मेरे बच्चे ये वेलोसिटी निकल आई। वेलोसिटी क्या निकल आई, मनफी ए साइन टी इंटू आई प्लस बी कॉस टी इंटू जी। लेकिन क्वेश्चन क्या कहा गया, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल वेयर इट्स वेलोसिटी हैज मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड। पहले वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकाले, पहले मेरे बच्चे वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकाले। ये देखें, हम इस तरह करते हैं, ये जी इधर मैग्नीट्यूड ले ली। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड लेने का आपको तरीका पता होगा, मनफी ए साइन टी, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, आयत कंपोनेंट का स्क्वायर, और फिर मेरे बच्चे ये जीएथ कंपोनेंट का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। होप सो आपको मैग्नीट्यूड का तरीका आता होगा, आयत कंपोनेंट का स्क्वायर, जीएथ कंपोनेंट का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। अच्छा, इसको जरा सिंप्लीफाई करें, भला कैसे, यहां पर आ जाता है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, यहां पर आ जाता है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर और ये अंडर। एक आपको मशवरा दूंगा, आप इस तरह करो, मैं ये चाहता हूं कि यहां पर फंक्शन एक जैसा हो जाए, या दोनों कॉस हो या दोनों साइन हो। मैं कॉस स्क्वायर टी की जगह लिख रहा हूं वन मनफी साइन स्क्वायर टी। मैं कह रहा हूं कि फंक्शंस को सेम करने के लिए v का मैग्नीट्यूड। अच्छा, इधर क्या आएगा, इधर मेरे बच्चे आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर। मैं क्या कह रहा हूं, कॉस स्क्वायर की जगह वन मनफी साइन स्क्वायर टी और ये अंडर। आप एक काम करो, ये जो है ना चीज, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, इसको वैसे कुछ ना कहो, बी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, बी स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर। एक मशवरा दूंगा, मशवरा ये कि इस बी स्क्वायर को कुछ ना कहो, ये जो पहली टर्म और आखिरी टर्म है, इन दोनों के अंदर से आप साइन स्क्वायर टी ले लो कॉमन। अगर इन दोनों के अंदर से साइन स्क्वायर टी कॉमन लोगे तो यहां पर रह जाता है ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट। अच्छा, ये बताओ कि ये बी की क्या है, मैग्नीट्यूड। अब मेरे बच्चे अगर आप गौर करें तो वी की मैग्नीट्यूड निकल आई। अच्छा, वी की मैग्नीट्यूड, ये ए और बी तो कॉन्स्टेंट्स हैं, ए और बी कांस्टेंट है। और एक और बात, मजे की बात आपको बताऊं, ये देखें, ए बी से बड़ा है, इसका मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा होगा। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा होगा तो ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर एक पॉजिटिव टर्म है। मतलब कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर ने कोस स्क्वायर को वन मनफी साइन स्क्वायर क्यों लिखा। मेरे जेहन के अंदर ये चीज थी कि अगर मैं कॉस स्क्वायर की जगह वन मनफी साइन स्क्वायर लिखूंगा तो इधर बनेगा ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी है। मैं चाहता हूं कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव ना आए, कोई कंफ्यूजन भी ना करिए तो, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो वो अभिन्न बन जाता है। इसलिए शायद आपको समझ आ गई होगी कि मैंने कॉस स्क्वायर की जगह वन मनफी साइन स्क्वायर, ताकि ये ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर बने, और ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि ए बी से बड़ा है, दैट्स गिवन इन द क्वेश्चन। टेक्निकल पॉइंट है इसके पीछे, लेकिन मुझे पता है आप सोचते सोचते कोई नहीं, आप रट्टा लगाते हैं। इन बातों के ऊपर मेरे बच्चे सोचा करें, दैट गिव्स यू द नॉलेज, आपकी मर्जी। अच्छा, आप देखें, ये मुझे बताएं कि v की मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड कर रही है, साइन टी पे। ये तो v तो कांस्टेंट है, इसका मतलब है v की मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगी जब साइन स्क्वायर टी मैक्सिमम होगा, v की मैग्नीट्यूड मिनिमम होगी जब साइन स्क्वायर टी मिनिमम होगा। चलो, साइन स्क्वायर टी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखते हैं, लेकिन साइन स्क्वायर की देखने से पहले साइन की देखते हैं। ये भाई देखना, एक बात, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप लोगों ने उसके अंदर लिख लेनी है कि साइन थीटा की रेंज होती है मनफी वन और प्लस वन के दरमियान। इसका मतलब साइन की कम से कम वैल्यू मनफी वन, ज्यादा ज्यादा प्लस वन। लेकिन हमें साइन की नहीं चाहिए, हमें साइन स्क्वायर की चाहिए। अच्छा, अब ये बताएं कि साइन स्क्वायर थीटा की रेंज क्या होगी। ऑब्वियस सी बात है वो, क्योंकि देखो ना, नेगेटिव वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा, वो होगी 0 और 1 के दरमियान। साइन स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि क्योंकि देखे ना,
-1 और +1 ये ऐसे ही होता है ना, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +1 है, तो ये 0 है, तो ये नेगेटिव वाला पोर्शन उड़ जाएगा क्योंकि साइन के ऊपर स्क्वायर आ चुका है, नेगेटिव तो जवाब हो नहीं सकता। तो याद रखना साइन की रेंज -1 to 1 है, साइन स्क्वायर की 0 to 1। अच्छा अब इसका मतलब है हमारी v की मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड कर रही है, साइन स्क्वायर t पे। हम यहां पर लिखेंगे हेयर, ये क्या लिखेंगे, मैग्नी हेयर मैग्नीट्यूड ऑफ v डिपेंड्स डिपेंड्स अपॉन किस पे, साइन स्क्वायर टी पे। तो फिर कहेंगे सो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ v विल बी मैक्सिमम, बिल्कुल मैक्सिमम कब होगा, इफ साइन स्क्वायर टी इज मैक्सिमम। अब साइन स्क्वायर टी मैक्सिमम कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब है मैक्सिमम वैल्यू लेने के लिए हम पुट करते हैं साइन स्क्वायर टी को 1। अगर मैं साइन टी चाहता हूं तो इधर भी अंडर रूट लूंगा, इधर भी अंडर रूट लूंगा। इसका मतलब है मेरे बच्चे जो साइन टी की वैल्यू निकलेगी वो +1 निकलेगी। हम इसके दो हिस्से बना लेते हैं कि एक तरफ हमारे पास आ जाएगा साइन टी +1, एक तरफ मेरे बच्चे आ जाएगा साइन टी -1। ये मुझे बताएं साइन +1 किस पे देता है, 90 डिग्री पे। इसका मतलब है साइन, इसका मतलब है टी π/2 होगा 90 डिग्री। अच्छा साइन कौन से एंगल पे -1 देता है, 270 पे, 3π/2 पे। इसका मतलब है टी यहां पर 3π/2 होगा। अच्छा लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पोजीशन जब पार्टिकल की मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो या मिनिमम हो। अच्छा पोजीशन का मतलब है आर की वैल्यू। हम इस तरह करते हैं, इधर भी आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, उधर भी निकाल लेते हैं। ये बताओ आर क्या है, आर क्या है, आर हमारा है ए कोस टी आई प्लस बी साइन टी। ये हम टी की जगह π/2 पुट करते हैं तो यहां पर पुट हो जाएगा ए कोस π/2 आई प्लस बी साइन π/2 और साइन। याद रखना कोस π/2 कोस 90 डिग्री 0 होता है। इसका मतलब है ये चीज बन जाती है 0 i। साइन 90 डिग्री 1 होता है, ये बी ये बन जाएगा, ये आर है, ये पोजीशन है जब जब वी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है। लेकिन उसका एक केस जब टी +π/2 है, जब टी 3π/2 है फिर आर निकालते हैं। आर की वैल्यू आप जानते हैं, आर का मतलब है पोजीशन। अब देखो जी क्या थी, ए कोस टी आई प्लस बी साइन टी और ये थी। अच्छा पोजीशन निकालनी है जब टी 3π/2, तो यहां पर पुट करोगे ये ए कोस 3π/2 आई फिर प्लस बी साइन 3π/2 और ये की। याद रखना cos 3π/2 0 होता है, कैलकुलेट कर लेना cos 270, जबकि sin 3π/2 -1 होता है। इसका मतलब है r कितना निकल आया, ये निकल आएगा 0i मनफी बीजे। ये मनफी क्यों निकला, क्योंकि sin 3π/2 -1 होता है, तो ये मनफी बीजे। अच्छा मैग्नीट्यूड मैक्सिमम थी जब साइन स्क्वायर टी मैक्सिमम, साइन स्क्वायर टी की मैक्सिमम वैल्यू 1, साइन अंडर रूट लेके साइन टी +1 साइन टी +1 -1, इधर से टी π/2 इधर से टी 3π/2। ये मैंने पोजीशन निकाली, एक ये पोजीशन निकाली। लेकिन ये मैंने पोजीशन निकाली है जब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड मैक्सिमम थी। अब हम निकालते हैं पोजीशन ऑफ द पार्टिकल जब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या है, मिनिमम है। अब हम करते हैं, ये देखें, अब बिल्कुल हम यहां लिखेंगे कि अब इसके बाद क्या फिक्रा लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड, ये देखो जी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, विल बी मिनिमम जी, कब, व्हेन साइन स्क्वायर टी इज मिनिमम। बड़ी उम्मीद है
आपको बात समझ आ रही होगी। क्योंकि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड साइन स्क्वायर टी पे डिपेंड कर रही है। तो मैक्सिमम जब साइन स्क्वायर टी मैक्सिमम, मिनिमम जब साइन स्क्वायर टी मिनिमम। अच्छा अब बताएं, ये देखिए मैं आपको बता चुका हूं साइन स्क्वायर टी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0। सो पुट मिनिमम के लिए भी कर रहे हैं, जब साइन स्क्वायर टी फिर 0 होगा, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं। साइन स्क्वायर टी, इधर भी अंडर रूट इधर भी अंडर रूट, इसका मतलब है आपका साइन टी कितना आ जाएगा, 0। अच्छा साइन कौन से एंगल पे 0 देता है, 0 पे, इसका मतलब है टी 0 होगा। लेकिन मुझे पोजीशन चाहिए जब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड मिनिमम हो। अच्छा पोजीशन से क्या मुराद है, हम अपना आर लिखते हैं। बताएं आर किसके बराबर है, ए कॉस टी आई प्लस बी साइन टी, और ये मैंने टी की जगह क्या पुट करना है, 0। तो यहां पर पुट करूंगा ए कॉस 0 आई प्लस बी साइन 0, और ये क्या आपको पता है cos 0 1 होता है, इस अगर cos 0 1 के बराबर होता है तो ये बन जाता है ए आई। साइन 0 0 होता है, इसका मतलब है ये 0, ये आपका आर। ख्याल करना ये पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है जब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड मिनिमम। मेरे बच्चे हमने पोजीशन ऑफ द पार्टिकल निकाल ली जब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो, हमने पोजीशन निकाली जब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड मिनिमम हो। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही काफी है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।